गाजा में बमबारी करके इजराइल ने उस जमीन को समतल कर दिया है। लेबनान में बमबारी करके उसके टॉप कमांडर को ढेर कर दिया। लेकिन ये सब इजराइल के लिए इतना आसान नहीं था और न ही आसान है, क्योंकि हमास और हिजबुल्लाह के खिलाफ जंग में इजराइल को लगातार अमेरिका का सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन अब खबर आ रही है कि गाजा में हमास के खिलाफ जंग में इजराइल को 70% हथियार अमेरिका और ब्रिटेन से मिले थे। हमास के खिलाफ नेटो का F-16 लड़ाकू विमानों का प्रहार। F-15 के दम पर हिजबुल्लाह को तबाह करने का इजरायली प्लान। ब्रिटेन के हथियारों के दम पर हमास को बर्बाद कर रहा है इजराइल। हमास, हिजबुल्लाह और हूती तीनों मोर्चों पर पिछले 1 साल से इजराइल जंग लड़ रहा है। 1 साल के अंदर इजराइल ने हमास और हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर्स को ढेर कर दिया। अब हालात तो ऐसे हो गए हैं कि इजराइल के डर से हमास कोई चीफ नहीं नियुक्त कर रहा, बल्कि अब हमास ने एक कमेटी बनाई है जो फैसला लेगी। लेकिन पिछला 1 साल इजराइल के लिए भी आसान नहीं रहा। खासकर हमास की कमर तोड़ने के लिए इजराइल को अमेरिका और ब्रिटेन से मदद लेनी पड़ी। इजराइल ने तो गाजा को खंडहर में तब्दील कर दिया। 1 साल में इजराइल के साथ मजबूती के साथ अमेरिका और ब्रिटेन खड़े रहे। एक रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल को अमेरिका और ब्रिटेन ने 70% हथियार मुहैया करवाए हैं, जिससे उसने गाजा में हमास के ठिकानों को बर्बाद किया। हमास के खिलाफ जंग में अमेरिका तो इजराइल के साथ पहले दिन से खड़ा है, विध्वंसक हथियारों का जखीरा दे रहा है। गाजा में हमास की सुरंग को तबाह करने के लिए इजराइल ने अमेरिका के दिए हुए GBU फैमिली के बमों का इस्तेमाल किया था। तब जाकर गाजा में हमास की सुरंगें तबाह और बर्बाद हो सकी। अमेरिका के फाइटर जेट्स के जरिए ही इजरायली फोर्स गाजा में हमास के ठिकानों पर बमबारी कर रही है, साथ ही हिजबुल्लाह के ठिकानों को टारगेट कर रही है। अमेरिका इजराइल की सीधे तौर पर मदद करता है, और जब इजराइल ने सिनवार को मौत के घाट उतारा तो अमेरिका ने इजराइल को बधाई भी दी। लेकिन ब्रिटेन इजराइल को सीधे तौर पर हथियारों की मदद नहीं करता, बल्कि कंपनियों को हथियार बेचने का लाइसेंस देता है। पिछले साल यानी 2023 में ब्रिटेन ने इजराइल को कंपनियों के जरिए $52.5 मिलियन यानी 438 करोड़ के हथियार दिए थे। गोला बारूद, छोटे हथियार, विमान, हेलीकॉप्टर और असॉल्ट राइफल्स थी। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका और ब्रिटेन के हथियारों ने इजराइल की काफी मदद की, खासकर गाजा में हमास की कमर तोड़ने में। अमेरिका और उसके कई साथी देश इजराइल के साथ मजबूती से खड़े हैं, तो वहीं रूस का सपोर्ट लगातार ईरान को है। मिडिल ईस्ट में ईरान ने अपने मोहरे तैनात कर दिए हैं, जिसमें हमास, हिजबुल्लाह और हूती जैसे आतंकी संगठन हैं। हमास से इजराइल की जब से जंग चल रही है, तब से हूती लगातार लाल सागर में अमेरिका और ब्रिटेन के जहाजों पर हमला भी कर रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हूती ने अभी तक करीब 100 जहाजों पर लाल सागर में अटैक किया, जिसमें 2 जहाजों को तो समंदर में ही डुबो दिया गया। ये तस्वीरें तो अभी भी जहन में ताजा हैं, जब हूती के आतंकियों ने एक मालवाहक जहाज पर हेलीकॉप्टर उतार दिया था। इस जहाज को अपने कब्जे में ले लिया था। इस तस्वीर से पूरी दुनिया सन्न रह गई थी। लाल सागर में हूती विद्रोहियों के हमले की जो तस्वीरें आई हैं, उसे लेकर नया खुलासा हो रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की गुरुवार की एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ, यमन के हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में जितने भी हमले किए हैं, उसमें रूस ने उन्हें तस्वीरें मुहैया कराई।
कहां कौन सा जहाज आ रहा है, तस्वीरों के आधार पर हूती ने हमला किया। ये सुनने में आया है कि इजराइल जो इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड है ईरान के, उनको कुछ इन्फॉर्मेशन सैटेलाइट के थ्रू मिली थी, जिसको उन्होंने हौतीस को पास ऑन किया है। ऐसा कहा जाता है कि डायरेक्टली रूस जो है इस पर्पस के लिए या कोई इन्फॉर्मेशन इसलिए नहीं दे रहा था कि हूती जो है वहाँ पे जहाज़ों पे लाल सागर में अटैक करें, लेकिन ये एक समझ लीजिए कि जिस तरह इन्फॉर्मेशन शेयर की गई उसका मिसयूज हुआ। जाहिर है, अगर रिपोर्ट की माने तो रूस की यही मंशा है कि अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश मिडिल ईस्ट के इस मोर्चे पर उलझे रहें, जिससे जंग के मोर्चे पर वो यूक्रेन के खिलाफ चक्रव्यूह तैयार कर सके। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।